किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप डीडी किसान देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। डीडी किसान की टीम लगातार हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग गांव में पहुंच रही है। आज हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश और आपको बता दें जिला है गौतम बुद्ध नगर। बात करेंगे प्राकृतिक खेती। क्या कृषि विज्ञान केंद्र से, क्या विज्ञान से हमारा किसान जुड़कर तरक्की कर रहा है या नहीं, इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए यहीं से चंद कदमों की दूरी है, खेतों की पगडंडियों को पार करते हुए किसानों के पास चलते हैं और जानते हैं कि प्राकृतिक खेती का हाथ किसान कैसे थाम रहा है, आज के समय की मांग को किसान कैसे पूरा कर रहा है। तो आज की चौपाल चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं कि प्राकृतिक खेती क्या है, क्योंकि आज हम प्राकृतिक खेती पर बात करने वाले हैं। तो जैसा आपको हमने बताया कि प्राकृतिक खेती को समझने के लिए गौतम बुद्ध नगर चलते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं, हमारी चौपाल तैयार है। सचकर बहुत जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये जो तालियों की गड़गड़ाहट जो है हिंदुस्तान के उस एक हर कोने से आप तक पहुंचती है कि अब वो प्राकृतिक खेती से जुड़ रहा है। वो हमारा अन्नदाता जो खेती तो करता है लेकिन अब वो विज्ञान से भी जुड़ रहा है। कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती, फिर चाहे वो 20 का हो या 80 का। आज आपको कुछ ऐसा ही इस तस्वीर में देखने को मिलेगा जो पढ़ाई करके, सीख कर, ट्रेनिंग के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना जो है इसे वो अकेले पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर इस प्राकृतिक खेती को पूरा हिंदुस्तान में लोहा मनवाना है। इसको लेकर आज की चर्चा होने वाली है। चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे साथ डायरेक्टर साहब, तमाम अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तमाम अन्नदाता और अन्नदाताओं के साथ कुछ स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ प्राकृतिक खेती यानी कि खेती को बिजनेस बनाना चाहते हैं। मैम आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्ते राधिका। क्या नाम है आपका? स्वाति। स्वाति, कहाँ से आप? हाँ, ग्रेटर नोएडा में हमारा फार्म है, कासना के थोड़ा आगे। तो कब से शुरू किया आपने प्राकृतिक? करीब 2 से 3 साल हो गए हैं। ऐसा क्या दिमाग में आया कि आपको प्राकृतिक खेती करना है? कुछ इससे पहले आप जॉब कर रही थी? जी, मैं एक्स मार्केटियर हूँ। मैं मतलब बड़े ब्रांड्स मारुति, नेस्ले, इनके लिए एड्स बनाते थे हम, तो हम भी बिहाइंड द कैमरा काम करते थे पहले। पर एक समय आता है आप स्क्रीन देख देख के थोड़ा बोर हो जाते हैं एंड नेचर में, बाहर प्रकृति में निकलने में अच्छा लगता है। और कुछ एक सेहत को लेके कोविड के बाद में बहुत मतलब परिवारजनों को देखा, उनकी तबीयत वगैरह उतना अच्छी नहीं रहती थी, तो सोचा कि कुछ हम इस विषय में कर सकते हैं। तो फिर हमने उसमें पढ़ाई करी, थोड़ा समझे, थोड़ा विपिन सर जैसे डॉक्टर से मदद ली, तो वैसे ही सीख के हमने अपना ट्रेनिंग, कितनी ट्रेनिंग ले ली अब तक आपने? केवी के यहाँ पे हमने पहला ट्रेनिंग लिया है, पर ऐसे हम जुड़े हुए हैं सर से, इनसे पूछते रहते हैं। जैसे कुछ बीज लेना हो तो, क्योंकि इस खेती में हम कोई हाइब्रिड सीड जो आम बाज़ार में मिलता है वो नहीं ले सकते, देसी बीज
इस्तेमाल करने होते हैं, तो सर की और केवीके की मदद लगती है। तो अभी हमने पिछले सर्दियों में जाड़े में गेहूं उगाया था। सोना मोती करके एक करीब 2000 साल पुराना फसल है, माने गेहूं का फसल है, जो एयरलूम वैरायटी बोलते हैं जिसको। तो उसका बीज मुझे मिलने में बहुत दिक्कत होती है और सर की मदद से मिला और हमने उगाया और बहुत अच्छा हुआ। तो प्राकृतिक तरीके से जी, हम अपने खेत पे जैसा सर बता रहे हैं और समझाया है, जैसे हम जीव अमृत और बीज अमृत और ऐसे ही गौमूत्र और ये सब ऐसे। अभी आप जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर छोड़ चुके हैं? नहीं, अभी हम पूरी तरह से इसमें हम एक प्रिंसिपल कह लीजिए उस पे काम करते हैं कि हम आपके पारिवारिक किसान बनना चाहते हैं। जैसे आपका एक जूलर, फैमिली डॉक्टर टाइप। जैसे आपका एक डॉक्टर होता है, जैसे आपका एक जूलर होता है, आपका हर किसी का अगर एक पारिवारिक फार्मर हो, मतलब किसान हो, पारिवारिक किसान हो, तो फिर उसको भी निश्चिंतता रहेगी मुझे अच्छा खाना आ रहा है, और किसान को भी अच्छा पैसा मिलेगा, क्योंकि वो समझेंगे दोनों तरफ से उसकी कि कौन बच्चे खा रहे हैं, कौन सा परिवारजन खा रहे हैं, तो वो उनके खाने में कभी जहर नहीं मिला पाएंगे। तो वेरी स्मार्ट। तो देखिए, किसने कहा कि इसमें पैसा नहीं है, इन्होंने बहुत लंबा सोचा है। पारिवारिक डॉक्टर, जैसे आपका फैमिली डॉक्टर होता है, तो दिल्ली में बहुत सारे परिवारों के आप डॉक्टर बन सकती हैं, यानी कि पारिवारिक किसान बन सकती हैं, उनको फैमिली फार्मर बोल सकते हैं। राइट, दैट्स द कॉन्सेप्ट। उसी पे हम। लेकिन मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं भी कभी चाहती हूँ कि जॉब छोड़ के प्राकृतिक खेती में, बहुत मुश्किल होता है ये, दिमाग में कहता है क्लिक कर जाना, कैसे? तो आप जब आप कॉर्पोरेट ऑफिस में, आप तो बाहर काम कर रहे हैं तो आप उतना महसूस नहीं करेंगे, और यहाँ पे जो जन आए हैं, भाई बहन जन जो आए हैं, उनसे पूछिए। जब आप साल दर साल एक एसी वाले एनवायरनमेंट में काम करते हैं, स्क्रीन देखते रहते हैं, तो आप थोड़ा सा ना ऊब जाते हैं उससे। सबसे अच्छा पार्ट जो मुझे लगता है मेरे काम का, कि मैं प्रकृति के बीच में हूँ और इतने पक्षी दिखते हैं, मैंने कभी नहीं देखे शहर में, जो मुझे मतलब खेत पे दिखते हैं, मतलब अन्य प्रकार के। पिछले 2 सालों में आपने क्या लगाया खेतों में? हम बहुत सारी सोना मोती, जैसे कि गेहूं बताया, उसके अलावा हमने काली धान बोलते हैं, काली मूजी, वो भी एयरलूम वैरायटी है, वो लगाया है। हम मक्का उगाते हैं, हम मक्का भी हमारा देसी और ऑर्गेनिक वैरायटी का ही रहता है। हमने लाल भिंडी उगाया है, अलग अलग किस्म का। अदरवाइज हम नॉर्मल हरा भिंडी भी उगाते हैं, तोरी, घिया, मतलब हर तरीके की चीज़ें, कुछ नया ट्राई करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। 2 सालों में इतना सब कुछ? हाँ, सीजन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके सब। मार्केट मिला आपको? थोड़ा चैलेंज होता है, मैं ऐसा भी नहीं बताना चाहूँगी कि बहुत आसान है, चैलेंज तो है, बट मज़ा आता है। अच्छे मतलब मौसम के साथ अट्यून्ड फील करते हैं, मतलब के साथ, मतलब हमारी चाल मिली हुई है प्रकृति के साथ, ऐसा महसूस करते हैं। ठीक है। कैसे माने कि आप प्राकृतिक खेती करते हैं, इससे जरूरी हो जाता है कि क्या आप गाय पाल रही हैं, क्या आप पशुपालन कर रही हैं? सब कुछ धीरे धीरे करेंगे। तो अभी हम अपने साथ में 1-2 और किसान हैं, उनसे भी मदद लेते हैं, तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उस तरफ। अभी जैविक, फिर धीरे धीरे। चलिए बैठिए, सर खड़े हो जाइए आप। नमस्कार राधिका जी। यहाँ बड़ी खुशबू जो भीनी भीनी वो आ रही है, प्राकृतिक एकदम, कहते हैं कि जैविक और उसमें भी गौ आधारित प्राकृतिक खेती एक समा है, एक सपना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। उस सपने में थोड़ा बहुत रंग भरने का प्रयास हमारा कृषि विज्ञान केंद्र भी कर रहा है। जैसा भी आप देखेंगे, हमारे यहाँ पर एक प्रशिक्षण चल रहा है प्राकृतिक खेती पर। इससे पूर्व भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो हमारे कृषि विभाग के अधिकारी हैं, उनके लिए एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसके साथ साथ मृदा विभाग द्वारा और जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का पशुपालन विभाग द्वारा समय समय पर प्राकृतिक खेती संबंधित ट्रेनिंग करते रहे हैं हम। और इसके बारे में मैं एक चर्चा ये करना चाहूँगा, जिसे देखिए अभी तक लोगों के अंदर एक भ्रांति है कि जो भी जैविक खेती कर रहे हैं और प्राकृतिक खेती को वो एक साथ लेके चल रहे हैं। हालांकि देखिए जो उसके निवेश हैं जैविक खेती के, वो कुछ हद तक प्राकृतिक खेती में यूज हो सकते हैं, और प्राकृतिक खेती के सभी निवेश, चाहे हम आपका पोषक तत्व प्रबंधन कर रहे हैं, रोग प्रबंधन के लिए कोई निवेश बना रहे हैं, या कीट प्रबंधन के लिए कोई निवेश बना रहे हैं, उन सभी का हम जैविक खेती में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि हम साइंटिफिकली देखें, जैसे कि अब स्टैंडर्ड डिसाइड हो चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसके साथ साथ इसका जो है प्रमाणीकरण का भी पैटर्न डिसाइड हो चुका है। तो अब हम इस तरह से नहीं है कि हम कुछ भी डाल के हम प्राकृतिक खेती कर लें। प्राकृतिक खेती करने की वो विधा है जिसमें केवल उन्हीं हम निवेशों का प्रयोग करके उत्पादन कर सकते हैं जिनको हम अपने प्रक्षेत्र स्तर पर जिनका हम उत्पादन कर रहे हैं जी। जैसे वर्मी कंपोस्ट की बात करें हम केचुआ खाद की, तो केचुआ खाद यदि बाहर बन के आ रहा है वो प्राकृतिक खेती में प्रयोग नहीं किया जा सकता। मिनरल्स जैविक खेती में प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती में उनका प्रयोग हम नहीं कर सकते।
जैसे रॉक फॉस्फेट है, पायराइट है, जिप्सम है, एलिमेंटल सल्फर है, इनको हम जैविक खेती में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती में प्रयोग नहीं कर सकते। तो प्राकृतिक खेती में किसका प्रयोग कर सकते प्राकृतिक खेती में गौमूत्र आधारित निवेश, जैसे आप हमारा जीवामृत है, घन जीवामृत है, इनको पोषक तत्व प्रबंधन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे हमने सरसों बोई, उसका तेल हमने किसान ने प्रयोग कर लिया, जो खली बची उसका प्रयोग कर सकता है किसान। हैं? डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल है। मान लीजिए कि नोएडा में रहने वाला 10वें माले पर रहता है, लेकिन अब उसके दिमाग में आ गया कि प्राकृतिक खेती करनी है, उसके पास गाय नहीं है, लेकिन जमीन तो थोड़ी बहुत हो गई, तो क्या वो प्राकृतिक खेती बाहर से प्रोडक्ट लेके बाहर से चीजें कर सकता है? नहीं कर सकता है। अच्छा। यदि उसको सर्टिफिकेशन कराना है तो। अच्छा। यदि अपने लिए उत्पादन करना है और उसको सेल नहीं करना है, तो वो अपने मन समझाने के लिए प्राकृतिक खेती कर सकता है। लेकिन जो अब कभी साइंटिफिकली हम प्राकृतिक खेती की बात करें तो उसको नहीं कर सकता। उसमें गाय की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, गौमूत्र की आवश्यकता है, गाय के गोबर की आवश्यकता है, गाय के दूध की, गाय के मट्ठे की, गाय के घी की। जैसे पंचगव्य बनाना है तो गाय का दूध भी चाहिए, गाय का घी भी चाहिए, दही भी चाहिए, गौमूत्र भी चाहिए, गोबर भी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा विचार। गौतम बुद्ध नगर जो है, यहाँ का जो केविक है, प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग किस माध्यम से, किस आधार पर करवाता है? देखिए, जो अभी हमारे यहाँ ट्रेनिंग चल रही है, इसमें अधिकतर प्रशिक्षणार्थी ऐसे हैं जो किसी न किसी अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका एक उद्देश्य के साथ वो जुड़े हैं कि एक अच्छा उत्पादन उनको लेना है। और जो भारत सरकार की ये योजना है प्राकृतिक खेती मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, इससे जुड़ के वो अपनी खेती के उत्पादों को जन जन तक पहुंचाने के मकसद से जुड़े हैं। और ज़्यादातर ट्रेनीज ऐसे हैं, किसान भी हैं इसमें ट्रेनीज, और कुछ नए किसान, युवा किसान ऐसे हैं जो किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जी। और वो इस उद्देश्य से जुड़े हुए हैं कि उनके इस चीज़ की नॉलेज है कि आज की डेट में जो भी कुछ खा रहे हैं, चाहे वो सब्जी है, दूध है, अनाज है, दालें हैं, सब दूषित हो चुका है। उसमें इतनी ज़्यादा से ज़्यादा रसायनों का अवशेष है, तो इसलिए वो प्राकृतिक खेती करने के उद्देश्य से जुड़े हैं। अब उसमें ये नहीं हो सकता कि जो वो अपार्टमेंट में रह रहा है तो वो वहाँ पे गाय बांधेगा, लेकिन जहाँ पर फार्म है, फार्म पर तो गाय रख ही सकता है। यदि कॉमर्शियली करनी है तो फार्म होगा, और फार्म होगा तो वहाँ गाय रख सकता है, और वो गाय रख के, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा सपना जुड़ा हुआ है माननीय मोदी जी का कि अभी हमारा भारत सरकार लगभग 1700-1800 करोड़ रुपया केवल फर्टिलाइज़र की सब्सिडी पर देती है। 2 फर्टिलाइज़र हैं जिसमें DAP फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र और MOP पोटेशिक फर्टिलाइज़र, उसकी सब्सिडी पर इतना गवर्नमेंट खर्च करती है। यदि हमारा किसान 10% फार्मर भी जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारा हज़ारों करोड़ रुपये की सब्सिडी भारत सरकार की बचेगी। इसके साथ साथ हम उच्च गुणवत्ता का उत्पाद अपने जनमानस को दे पाएंगे, और हमारा जो स्वास्थ्य पर, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, उससे भी हम कहीं ना कहीं बच पाएंगे। ठीक है, मैं आपके पास फिर लौट कर आऊंगी, ढेर सारे सवाल होंगे, लेकिन आपने कहा कि हमारे यहाँ पर कुछ किसान भी हैं। अब मैं जो हमारे अधिकारी जी हैं उनसे पूछ लेती हूँ कि गाय का होना प्राकृतिक खेती में कितना जरूरी है। सर नमस्कार। जी नमस्कार, मैं कुंवर घनश्याम, पशुपालन विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र, गौतम बुद्ध नगर। अच्छा, सवाल ये है कि प्राकृतिक खेती में गाय का होना कितना जरूरी है? प्राकृतिक खेती, देसी गाय प्राकृतिक खेती का आधार है। इसी की बात हम, जो ये हमारा 3 दिन का प्रशिक्षण चल रहा है, इसमें जो किसान लोग आए हुए हैं, कुछ प्रगतिशील जो युवा हैं हमारे, स्टार्टअप करना चाहते हैं, खेती की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उन्हीं से बात चल रही है 2-3 दिन से। प्राकृतिक खेती के विषय में बता रहे हैं मेरे दूसरे साथी, और मैं जो देसी गाय हैं उनके संरक्षण और संवर्धन के बारे में मैंने बात की है। तो देसी गाय कौन कौन सी हैं, उनका क्या महत्वपूर्ण है, उनके प्रजनन के बारे में, उनके पोषण प्रबंधन के बारे में, और उनके रोग और बीमारियां कौन सी हो सकती हैं, उनकी रखरखाव हम कैसा करेंगे, प्रबंधन कैसा हो, उसी के बारे में ये सारी बातें हम लोगों को बता रहे हैं। आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी का, हमारे श्री मोदी जी का जो सपना है, तो विकसित राष्ट्र हम कैसे बनाएंगे, विकसित भारत कैसे होगा, उसमें खेती और अन्नदाता का हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उसी के लिए राष्ट्र को स्वस्थ बनाना है। उस सब को देखते हुए जो हमारा खान पीन है, तो उसमें स्वस्थ रहने की बात है। राष्ट्र स्वस्थ होगा तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए प्राकृतिक खेती बहुत ही जरूरी है, और प्राकृतिक खेती में देसी गाय के संरक्षण और संवर्धन की जो बात हम बता रहे हैं लोगों को, वो इनकी समझ में आ रहा है और वो उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। जी ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए।
सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात प्राकृतिक खेती की। कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को प्राकृतिक खाना देना है, हमें शुद्ध खाना देना है, लेकिन उसके लिए अन्नदाता कितनी मेहनत कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, विज्ञान की कितनी बड़ी भूमिका है, इस पर चर्चा कर रहे हैं गौतम बुद्ध नगर से। सर खड़े हो जाइए आप जी। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहन सिंह है। मैं यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र पर मृदा विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। मिट्टी, हाँ, मिट्टी का एक सब्जेक्ट होता है मृदा विज्ञान, तो उसका बारे में उस कार्य देखता हूँ यहाँ पर। आप कहते हैं कि सॉइल हेल्थ के बारे में सबको पता होना चाहिए, जैसे हमें हमारे स्वास्थ्य के बारे में मालूम होता है, डॉक्टर के पास डेली रूटीन चेकअप होता है, उतना जरूरी है सॉइल के बारे में भी? हाँ जी, बिल्कुल सॉइल के बारे में बहुत जरूरी है, क्योंकि मिट्टी की जांच से ये पता पड़ता है कि मिट्टी के अंदर कितने पोषक तत्वों की कमी है और क्या वो मिट्टी हमारी ऊसर है या क्षारीय है या अम्लीय है, वो मिट्टी की जांच करना बहुत जरूरी है। तो आपके यहाँ पर क्या लगभग जितने भी केवीके से किसान जुड़े हुए हैं उन्होंने मिट्टी टेस्ट करवाई, मिट्टी की जांच करवाई? हाँ, मिट्टी की जांच होती है। जैसे किसान हम आते हैं, अपना सैंपल लेके आते हैं और जो हम यहाँ प्रदर्शन लगाते हैं उसके माध्यम से हम खेती की किसान मिट्टी जांच कराते हैं। और अधिकांश किसान यहाँ पर मिट्टी का अपने सैंपल लाते हैं और उनको हम मिट्टी की जांच करके हिंदी के फॉर्मेट पर जो माननीय मोदी जी का जो सपना था प्रधानमंत्री जी का, उनको हम पूरा वो टारगेट को पूरा करते हैं और हम पूरा मिट्टी की जांच किसानों को हिंदी के फॉर्मेट में लिख के देते हैं कि प्रति बीघा प्रति हेक्टेयर कितना उनको फर्टिलाइजर देना है। ये सारी सुविधा कृषि विज्ञान केंद्र पर अवेलेबल है। सबसे ज्यादा यहाँ खेती किस चीज की होती है? यहाँ पर मैडम देखिए ज्यादातर तो यानी कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, नोएडा के आसपास। जी, यहाँ पर एक तरी क्रॉपिंग सिस्टम जो है धान गेहूँ का है। रबी में गेहूँ और खरीफ में धान, ये 2 फसल यहाँ पर ज्यादातर इससे एनसीआर के नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर जिले में होती है। लेकिन विज्ञान तो कहता है कि फसल चक्र को अपनाना चाहिए, एक ही चीज को बार बार लगाने से वो उतनी उपज नहीं। यहाँ पर कारण क्या है कि यहाँ पर जो क्लाइमेट है या यहाँ की जमीन है वो अदर क्रॉप के लिए नहीं हो पाती है। जैसे यहाँ पर थोड़ी लोलैंड एरिया है तो यहाँ पर धान ही क्रॉप ही मतलब सस्टेनेबल है, मतलब थोड़ी धान की फसल ही होना अच्छा लगता है। और लोग हम मक्का की बात करते हैं या और फसल की बात करते हैं, यहाँ कब करते हैं, लोगों को हो नहीं पाता है। और रबी में गेहूं का ही ज़्यादा एरिया है, लोग किसान करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 2 ही फसल ज़्यादा करते हैं। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। मिट्टी की जाँच कितना जरूरी है वो आपने सर से सुना। सर आप खड़े हो जाइए। दादाजी राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामफल सिंह है और गांव घनोबास है और गौतम बुद्धा ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का मैं डायरेक्टर भी हूँ। क्या बात है, कभी किसान ने ऐसा बोला नहीं कि मैं डायरेक्टर हूँ, लेकिन अब वक्त बदल गया है और ये बदलते हुए समय का इशारा है कि एक डायरेक्टर साहब से मैं मुलाकात कर रही हूँ। कितना समय हो गया डायरेक्टर बने हुए? मेरे को सर जी 2022 में मेरा जो है एफपीओ बना था। अच्छा, यही जो भारत सरकार ने 10,000 एफपीओ जब से शुरू किया तब से आप सीईओ बन रहे हैं, डायरेक्टर बन रहे हैं, अलग अलग पदों पर आप आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कितने लोग जुड़े हुए आपके साथ? मेरे एफपीओ में जो लगभग 750 किसान जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक एफपीओ है या फिर क्या क्या लगा? ऑर्गेनिक एफपीओ है, लेकिन अब हम प्राकृतिक पे जो जोर दे रहे हैं उस पर आ रहे हैं हम। तो इसमें जो अब हमको डॉक्टर विपिन कुमार हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर से हैं, उन्होंने हमको जो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और हम इनके पास में आते हैं और इनसे जो हम शिक्षा लेते हैं, तो ये हमको खेती में बताते हैं प्राकृतिक खेती में हमें ये चाहिए। और कुंवर घनश्याम जी हैं, इन्होंने जो हमको गाय के ऊपर आधारित बताया है, अगर इसके लिए गाय बहुत ज़रूरी है। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र लगभग 60 के करीब है। लगभग 60 के करीब, अभी तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी शिक्षा लेने आप आते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार तालियां भाई इनके लिए, सीखने आते हैं। अच्छा, जब आप प्राकृतिक ऑर्गेनिक जो लगाते हैं, क्या लगाते हैं ऑर्गेनिक? गेहूं जो है सीधा मार्केट में दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप बताइए थोड़ा। नहीं, गेहूँ हम सीधा नहीं दे रहे। हमारा जो प्रधानमंत्री की जो जी का जो सपना था, क्या सपना? ये सपना ये था कि मेरा जो किसान है वो अपने सामान को उसकी आय दोगुनी करनी, तो वो अपने सामान को खुद प्रोसेसिंग करके वैल्यू एडिशन लास्ट यूजर तक वो पहुंचाए।
तो हम उस कार्यों को कर रहे हैं। अगर हम अपने सामान को खुद, अपने पैदावार को अपने खुद प्रोसेसिंग करके और लास्ट यूजर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं हम। जी, अब कौन कह दे ये किसान जो है जागरूक नहीं है, अब इनको ठगना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है नामुमकिन भी हो सकता है। अब इन विपिन जी जैसे सर से आप जुड़ गए हैं केवीके से, और माननीय प्रधानमंत्री जी को सीधा सुन रहे हैं आप कि उनका जो सपना है कि किसान वैल्यू एडिशन करे, अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए सीधा एक माध्यम है कि वो प्रोसेस करे और मार्केट में लेके जाए। तो आटा आप मार्केट में लेके जाते हो? जी सर। अच्छा, किस नाम से आटा आपका? आटा है, दाल है, गौतम बुद्धा ऑर्गेनिक कंपनी के नाम से ही है, गौतम बुद्धा के नाम। दाल भी है, और तुम्हारा गुड़ भी है, सिरका भी है, और तुम्हारा देसी खांड है। अच्छा। हाँ जी, हमारे तो बहुत कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि हम सीधे पहुंचाते हैं। तो आपने कुछ छोड़ा नहीं है वैसे देखा जाए तो, लेकिन जो इतने बड़े बड़े मेले लगते हैं जैसे पूसा मेला है, हमारे बहुत सारे मेले, वहाँ पर भी आप जाते हैं? हाँ जी, जाते हैं हम। सरकार क्या मदद करती है उसमें? सरकार हमको जो वहाँ पे फ्री में दुकान देती है। अच्छा। जैसा अब हमारा एक्सपो मार्ट में लगेगा मेला, तो वहाँ पे हमको सरकार फ्री में दुकान देगी। ये सवाल इसलिए था कि अगर कोई मार्केट के बारे में पूछे तो आप बता रहे हैं, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद, कि मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप अगर प्राकृतिक तरीके से कुछ लगाते हैं और आपका मकसद है कि हम किसानों को शुद्ध दें, तो सरकार आपको दुकान यानी कि आपको जगह देती है, आप उसे बेच सके, आप उसका मार्केट कर सके। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई है, गरिमाता आप खड़ी हो जाइए। क्या नाम है आपका? बाला देवी। माला देवी। बाला देवी, भाई नाम गलत नहीं होना चाहिए, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। इनका नाम है बाला देवी। क्या कर रही है आप? मैं खेती कर रही हूँ गाँव में। गाँव में? हाँ जी। गाँव में खेती सदियों से होती आई है। आपके बीच में जो बैठे हैं वो शहर में है, वो खेती कर रहे हैं पिछले कुछ सालों में। तो क्या फर्क है दोनों में, समझ आया? मैं भी अभी पिछले 4 से 5 सालों से ही खेती कर रही हूँ, अपनी बेटी के साथ हूँ मैं। तो इन्हीं के साथ, इसी के साथ जो लगी रहती हूँ, ये बताती रहती हूँ मुझे, कुछ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, ये बताते रहते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि जो हम केमिकल खेत में डाल रहे हैं उसे हम ना डालें, अपने खेत को इतना स्वस्थ बनाएं ताकि उसका जो उसमें जो पैदावार हो उसे खाने वाला भी स्वस्थ हो जाए, उसका मन भी स्वस्थ हो जाए। जी जी, इसलिए मैं उसमें लगी हुई हूँ। पिछले 5 सालों की आपने बात की, लेकिन खेती तो हमारे दादा पूर्वज करते आ रहे थे, लेकिन मैं और इसमें क्या फर्क लगा? मैं शहर में रह रही थी, मैं नहीं कर रही थी। अच्छा। हाँ, मुझे पता भी नहीं है खेती के बारे में कि खेती का ये भी क्या होता है। अच्छा ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। आपको आज मालूम नहीं है कि आप लोगों को सुनकर आज हमारे कितने सारे लोग हैं जिनकी आंखें खुल जाएंगी। बैठ जाइए। वो ये सोचेंगे कि हम शहरों की तरफ भाग रहे हैं, शहर वाले गांव की तरफ भाग रहे हैं, और वो खेती की तरफ आ रहे हैं। खेती कितनी ज़रूरी है उस पर चर्चा हो रही है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डीपी पांडे, और मेरी फर्म है प्रतीक्षा परिन रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। मेरा ब्रांड नेम है प्राइम सब्जी। मैं एक्चुअली थोड़ा अपने बारे में ये बताना चाहता हूँ। मैं पहले कॉर्पोरेट में रहा, बैंक में रहा। 2017 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी, और छोड़ने का बड़ा कारण ये था कि पैसा तो अच्छा कमा रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगा मैं अपने बच्चों को इस पैसे से स्वीट पॉइजन देता हूँ। वही चीज़ें ला के मार्केट से खिलाता हूँ जो कहीं ना कहीं मेरे बच्चों को है ना, वो ठीक नहीं लगा। इसीलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इसका एक सिस्टम अपने घर में बनाऊं और साथ साथ में समाज के लिए भी करूं। इसलिए मैं फिर वेजिटेबल फूड्स इंडस्ट्री में बिजनेस करने के लिए सोचा, और 2017 से मेरी फर्म काम कर रही है। और आज 2025 तक इस पूरे 8-9 साल के पूरे इस एक्सपीरियंस में मैंने धीरे धीरे ये देखा कि कहाँ से ज़्यादा मैं ऑर्गेनिक सब्जी सोर्स करूं और लोगों को सही चीज़ें बेचूं, क्योंकि पैसा हर आदमी कमाना चाहता है, लेकिन जो उद्देश्य था शुरू से कि जहर नहीं बेचना है, तो उसी काम को कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं आज की डेट में माननीय प्रधानमंत्री जी का, सरकार का कहीं ना कहीं ये विचार आता है कि प्राकृतिक खेती में लोग जाएं, प्राकृतिक खेती में जाएं। तो इस चीज़ को मैं भी एज ए वेंडर मैं खुद चाहता हूं कि मैं भी इसको सीखूं, क्योंकि यदि मुझे इसकी जानकारी एक्चुअल प्रॉपर होगी तो मैं सही चीज़ परचेस कर पाऊंगा मंडी से या किसान से। लेकिन यदि मुझे जानकारी नहीं होगी तो शायद मैं अपने कस्टमर्स के साथ चीट करूँगा। इसी चीज़ के लिए मैं सर से, विपिन सर से मिला, और इस केंद्र में आके मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ पिछले 3 दिन से। क्या बात है। तो अब आपने सोच लिया है कि प्राकृतिक खेती की पूरी जानकारी होनी चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि आपको यदि व्यापार करना है तो उसके बारे में पहले पढ़ना चाहिए। आप डिमांड है प्राकृतिक खेती की, मार्केट में इसी की डिमांड है, पर प्रॉब्लम यह है कि चीज़ें अवेलेबल नहीं है। लोग पैसा देना चाहते हैं और मार्केट में सच्चाई है कि अवेलेबिलिटी ही नहीं है। और इसीलिए मैं उन हर किसानों से भी, हम लोग किसी से मिलते हैं जो किसान काम करना चाहते हैं, हम उन्हें यही कहते हैं कि आप प्लीज़ निकालिए उस उत्पाद को, हम उसको सेल करेंगे। मार्केट में बहुत डिमांड। खुला चैलेंज दे रहे हैं कि आप लगाइए, खरीदने वाला मैं हूं। जी एकदम है, और हमारे से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं जो मार्केट में जाना चाहते हैं। बैठ जाए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज की चौपाल चर्चा जो है
वो गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से चल रही थी। नोएडा के आसपास बसे हुए वो किसान जो शहरों से जुड़े हुए हैं वो खेती से जुड़ रहे हैं। चौपाल चर्चा का सीधा सा मतलब हो जाता है कि आप आज का किसान विज्ञान के साथ जुड़कर, तरक्की के साथ जुड़कर किस तरह से अपना विकास और समाज का विकास कर रहा है। आपने आज कई ऐसी तस्वीरें देखी जो प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं, समाज का भला करना चाहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को सच करना चाहते हैं। देखिए, हिंदुस्तान को बदलना है तो कोई अकेला इसमें काम नहीं कर सकता। इसके लिए हम सबको हिंदुस्तान की तस्वीर को और आगे लेके जाने के लिए मेहनत करनी होगी। इजाज़त चाहूँगी, यही नहीं रुकेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।